बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बताता चलूं कि केपीके के अंदर बलदियाती इंतखाबात के फ़ेज़ 2 में सिर्फ़ एक महीना बाकी रह गया है और 31 मार्च को फ़ेज़ 2 के केपीके के अंदर इंतखाबात होने हैं। इन इंतखाबात के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवारों में टिकट्स जारी कर दिए हैं। टिकट्स जारी होने की तस्वीरी झलकियाँ भी हम आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मेयर के उम्मीदवार के लिए ज़िला एबटाबाद से अफसरुर्रहमान साहब को टिकट जारी किया है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला एबटाबाद की तरफ से तहसील मेयर हवेलियाँ के लिए आदिल खान को टिकट जारी किया है। इसके अलावा दूसरी 3 जो तहसीलें हैं ज़िला एबटाबाद की, उनसे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान क्रैन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि बलदियाती इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी सीट जो होती है वो मेयर की होती है। तो ज़िला एबटाबाद के मेयर की सीट के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक मजबूत तरीन उम्मीदवार अफसरुर्रहमान साहब को मैदान में उतारा है। और वहाँ से हमारे पास जो भी खबरें इस वक्त तक आ रही हैं, बताया यही जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अफसरुर्रहमान में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए पीटीआई की, तो पीटीआई को अभी तक वहाँ से उम्मीदवार ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और वहाँ से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बताया यही जा रहा है कि पीटीआई जो हुकूमत है वो आवाम के साथ एक दफ़ा फिर धोखा करने जा रही है। और वो धोखा ये है कि पीटीआई अपने उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर बैठ के निशान के अलावा किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ाने जा रही है। और जब वो इलेक्शन जीत लेंगे तो वो दोबारा पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है चूँकि आप लोगों की पीटीआई की जो हुकूमती कारकर्दगी है वो आप लोगों के सामने है। अब अगर वो हुकूमती कारकर्दगी की बिना पर अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करें तो उनको आवाम के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि महंगाई के इस दौर में पीटीआई को वोट देने का कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए पीटीआई के उम्मीदवार सुना यही जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और फिर जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों की इस पूरे इलेक्शन के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।